अस्सलाम वालेकुम डियर 8th क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग यूनिट 3 करेंगे मैथमेटिक्स की और इसकी एक्सरसाइज 3.1 देखेंगे। यूनिट 3 स्टूडेंट आपके पास है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्वायर ऑफ अ नंबर किससे कहते हैं और स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर किससे कहते हैं। उसके बाद हम लोग किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं या स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं इसको देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्क्वायर ऑफ अ नंबर की डेफिनेशन लिखता हूं कि किसी नंबर का स्क्वायर किस तरह लेते हैं। स्क्वायर ऑफ अ नंबर क्या होता है, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये चेक करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन होगी कि द स्क्वायर ऑफ अ नंबर x, द स्क्वायर of a number x is obtained by multiplying x with x। यानी स्टूडेंट अगर किसी नंबर x को उसी नंबर x के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आता है वो उस नंबर का स्क्वायर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 5, यानी स्क्वायर ऑफ 5 क्या होगा, तो स्क्वायर ऑफ 5 फाइंड करने के लिए आपने 5 को 5 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 जर क्या होता है 25 होता है। तो इट मींस कि 5 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 25 होगा। स्टूडेंट अगर कोई नंबर x है तो फिर उसके स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय x के ऊपर पावर 2 लगाते हैं, यानी x स्क्वायर से। यहाँ पे जैसे हमने स्क्वायर ऑफ 5 लिया है यानी 5 into 5 किया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। या अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 9, यानी 9 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, तो इट मींस कि आपने 9 को 9 से ही मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट आता है वो क्या कहलाएगा 9 का स्क्वायर कहलाएगा। 9 9 जर क्या होता है 81 होता है। तो दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ अ नंबर। अब हम स्टूडेंट स्क्वायर रूट फाइंड को डिफाइन करते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर क्या होता है। यानी सेकंड हमने ये देखना है कि स्क्वायर रूट क्या होता है किसी नंबर का। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर x is inverse process of स्क्वायर। यानी किसी स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो होगा, सॉरी किसी नंबर का स्क्वायर रूट जो होगा वो स्क्वायरिंग का इनवर्स प्रोसेस होगा। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर रूट ऑफ x। ये जो सिंबल है ये सिंबल किस चीज को शो करता है, स्क्वायर रूट को शो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9, ठीक है ना। हमने अभी डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायरिंग का रिवर्स प्रोसेस होता है। हमें पता है कि 3 का स्क्वायर यानी क्या होता है 3 जर क्या होता है 9 होता है। तो इट मींस कि अगर 3 का स्क्वायर 9 होता है तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेसेस है। इनवर्स ना कहें स्टूडेंट, रिवर्स करें, सॉरी रिवर्स प्रोसेस है। यानी अगर स्क्वायर ऑफ 3 9 होता है तो फिर स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। इसी तरीके से स्क्वायर ऑफ 5 क्या होता था 25 होता है। तो इट मींस के बाय डेफिनेशन जो स्क्वायर रूट ऑफ 25 होगा वो किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल होगा। यहाँ पे 9 को स्टूडेंट मैं 3 स्क्वायर भी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब है स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमेशा आपस में क्या होंगे कैंसिल होंगे।
तो 3 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3। इसी तरीके से 25 को आप 5 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस हैं, तो इसलिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होंगे, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो दिस इज द स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर, यानी किसी गिवन नंबर्स के क्या होंगे स्क्वायर रूट के, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट हम जरा देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो होते हैं जिसको किसी नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता हो। यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर दोज नंबर which can be written in the form of a squaring of a number. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट मैं कहता हूं 9 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 9 को हम 3 के स्क्वायर में लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं क्या 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आप कहेंगे 10 is not a perfect square number because it can not be written in the form of square। यानी कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसका स्क्वायर 10 के इक्वल हो। जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 है तो 4 का स्क्वायर क्या होता है आपके पास 16 होता है। तो 10 एक नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट 100 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको क्यों 100 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि 10 क्या होता है 100 होता है, तो इसलिए हम 100 को 10 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे 100 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, बट 99 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जो 99 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यानी अगर किसी नंबर को स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, किसी दूसरे नंबर के स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, तो फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएगा, अदरवाइज परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यार नीचे जो नंबर दिए हुए हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, ये चेक करना है आपने। पहला है 196। 196 जो होता है स्टूडेंट वो 14 का स्क्वायर होता है, मींस के 14 इंटू 14 करेंगे तो 196 आता है। तो इसका मतलब है कि 196 को आप 14 स्क्वायर लिखते हैं, तो इट मींस के 14 स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसी तरीके से 1296 जो है वो आपके पास स्क्वायर होता है 36 का। तो यानी अगर आप 36 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1296 आता है। तो इट मींस के 1296 को हम लोग 36 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। इसी तरीके से 325 है, तो देयर इज नो सच अ नंबर whose square is 325। यानी कोई ऐसा नंबर ही नहीं है जिसका स्क्वायर 325 हो, तो हम कहेंगे इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नेक्स्ट लास्ट है स्टूडेंट 6561 है, तो 6561 जो है वो 81 का स्क्वायर होता है। यानी 81 इंटू 81 करूं तो 6561 होता है। तो इट मींस के 81 के स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो ये भी क्या होगा आपके पास एक परफेक्ट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, फाइंड स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। याद रखें जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को फाइंड करने के 2 मेथड्स आपके पास होते हैं। यानी देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। जो फर्स्ट मेथड है वो है बाय फैक्टराइजेशन, और जो सेकंड मेथड है वो आपके पास है बाय डिवीजन मेथड। ये जो फर्स्ट मेथड है स्टूडेंट ये आप 7th क्लास में कर चुके हैं। तो इस क्लास में हम कौन सा मेथड, किस मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, हम बाय डिवीजन मेथड के जरिए स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है, 7921 है, और इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है किस मेथड के जरिए, जो क्वेश्चन में कहा हुआ है बाय डिवीजन मेथड। तो सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए बाय डिवीजन मेथड हम इसके पेयर बनाएंगे स्टूडेंट। इस तरीके से सिंबल लगाएंगे, इस सिंबल के अंदर लिखने के बाद इस नंबर को हमने इसके क्या बनाने, पेयर बनाने।
और याद रखें कि जो पेयर है वो आपने राइट टू लेफ्ट बनाना है, यानी पहले आपने 1 और 2 का पेयर बनाना है, फिर 9 और 7 का पेयर बनाना है। तो इस तरीके से आपने पेयर बनाना है कि आपने राइट से लेफ्ट की तरफ पेयर बनाना है। अब जो सबसे पहला पेयर आ रहा है वो आपके पास क्या आ रहा है, 79 आ रहा है। तो आपने कोई एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 79 आ जाए, या अगर 79 नहीं आता है तो वो 79 से थोड़ा सा छोटा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 8 जर करता हूं तो 8 जर 64 होता है, 9 जर करता हूं तो 9 जर 81 होता है। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आता है, 9 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है। जबकि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट पेयर क्या है, 79 है, तो हम 81 नहीं लिखेंगे, 81 से नहीं करेंगे बल्कि 8 से करेंगे, क्योंकि वो छोटा है, 81 बड़ा हो जाता है। तो इट मींस कि मैं 8 को यहाँ भी लिखूंगा और यहाँ भी लिखूंगा। अब 8 सर क्या होता है, 64, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं इस 79 के नीचे लिखूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने 79 में से 64 को माइनस करना है, तो 9 माइनस 4 क्या होगा, 5, और 7 माइनस 6 क्या होगा आपके पास, 1। तो ऊपर से जो नेक्स्ट पेयर है 21, आपने पेयर नीचे उतारना है, 2 और 1 को पेयर नीचे लेके आना है, सिर्फ 2 को नीचे लेके नहीं आना है। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने ये जो 8 है इसका डबल लेना है, 8 का डबल क्या होगा, 16 होगा, यानी इधर आपने 16 लिख देना है। अब आपने कोई एक ऐसा नंबर सोचना है जिसको इस 16 के साथ अटैच करने के बाद उसी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो आंसर आ जाए वो क्या आ जाए, वो 1521 के इक्वल आ जाए। तो एक ऐसा नंबर हम सोचते हैं कि जिसको अगर 16 के साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको ऐड करें, उसको 16 के साथ अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1521 आना चाहिए। तो लेट्स सपोज मैं अगर 7 लगाता हूं 16 के साथ, इस 16 के साथ, और फिर इसी 7 से 167 को मल्टीप्लाई करता हूं तो 7 7 जर 49, 4 कैरी गया, 7 6 जर 42 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपके पास 46 हो जाएगा। तो इट मींस के 4 कैरी गया, 7 1 जर 7 प्लस 4 आपके पास क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 7 1 जर 7 प्लस 4 11 होगा, तो 1169 आ जाएगा। तो ये काफी छोटा होता है, तो हम अब इसके साथ क्या लगा लेते हैं, 16 के साथ 8 लगा के चेक करते हैं। 8 8 जर क्या होता है 64, 6 कैरी गया, 8 6 जर क्या होगा 48, 48 प्लस 6 क्या होगा 50, तो 54 होगा, तो 5 कैरी गया, 8 1 जर 8 प्लस 5 क्या होगा आपके पास 13 होगा, तो ये 1344 होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट फर्ज करें इसके साथ अगर हम 9 लगाते हैं, 9 9 जर क्या होता है आपके पास 81 होता है, 8 कैरी जाता है, 9 6 जर 54, 54 प्लस 8 करते हैं तो 62 होता है। तो इट मींस के आपके पास 6 कैरी जाता है, और 9 1 जर 9 प्लस 6 क्या होता है 15। तो इट मींस के आप यहाँ पे क्या लगाएंगे 9 लगाएंगे 16 के साथ, और इधर भी क्या लगाएंगे 9। तो यहाँ पे आपके पास क्या आता है, यानी 16 के साथ 9 लगा के 9 से ही मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आता है 1521 आता है। तो इसका मतलब है कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 7921 किसके इक्वल आएगा 89 के इक्वल आएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं किसी नंबर का, तो इसको कहते हैं बाय डिवीजन मेथड। आपने क्या किया है, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड किया है। नेक्स्ट स्टूडेंट जरा हम लोग पार्ट 4 इसका देखते हैं। पार्ट 4 आपके पास है 9801 है। अब हमने 9801 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम पहले पेयर बनाएंगे राइट साइड से 1 और 0 का, 8 और 9 का पेयर बन जाएगा।
अब हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है स्टूडेंट वो है 98 है, और हमें पता है 9 9 जर क्या होता है 81 होता है, तो हम 9 से करेंगे, 9 9 जर 81। अब 8 माइनस 1 क्या होगा आपके पास 7, 9 माइनस 8 क्या होगा 1 होगा। और नेक्स्ट स्टेप में हम इस पेयर को 0 और 1 को नीचे लेके आएंगे, यहां से 9 को डबल करेंगे, तो 9 का डबल आपके पास क्या होता है 9 2 जर 18 होता है, यानी इस 9 को आपने डबल करना है या इस 9 को इस 9 में प्लस करना है, तो 9 प्लस 9 भी क्या होता है 18 के इक्वल होता है। तो अब आपने इस 18 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है जिसको 18 के साथ अटैच करने के बाद उसी नंबर के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाए 1701 आ जाए। तो लेट्स सपोज स्टूडेंट मैं 18 के साथ 9 लगाता हूं, तो 9 9 जर क्या होता है 81, 8 कैरी गया, 9 8 जर 72 प्लस 8 क्या होगा 80 होगा, फिर 8 कैरी गया, 9 1 जर 9 प्लस 8 क्या होगा 17। तो इसका मतलब है मैं इधर भी 9 लगाऊंगा और इधर भी 9 लगाऊंगा, और इनका प्रोडक्ट क्या आ रहा है 1701 आ रहा है, तो इस 1701 को इधर लिखेंगे, तो इट मींस कि जो स्क्वायर रूट ऑफ 9801 है वो किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास 99 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर फाइंड करना है। नेक्स्ट एक और पार्ट हम देखते हैं स्टूडेंट, लेट्स सपोज जो पार्ट 6 है उसको चेक करते हैं कि पार्ट 6 क्या है आपके सामने। पार्ट 6 है हमारे पास 49284 है, यानी पार्ट 6 में आपने 49284 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले हम बाय डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो 49284 लिखेंगे, राइट साइड से हम पेयर बनाएंगे, तो 4 और 8 का पेयर बनेगा, 2 और 9 का पेयर बनेगा, और 4 अकेला रह जाएगा, यानी 4 के साथ पेयर में कोई दूसरा नंबर नहीं। अब हमारे पास जो लास्ट पेयर है वो सिर्फ 4 रह जाएगा, यानी 4 और 8 का पेयर बन गया, 2 और 9 का और 4 का। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कोई ऐसा नंबर जिसको 2 दफा आपस में मल्टीप्लाई करें तो वो 4 के इक्वल आ जाए, क्योंकि फर्स्ट नंबर फर्स्ट पेयर हमारे पास 4 है, तो 2 2 जर क्या होता है 4 होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम पेयर नीचे लेके आएंगे, यानी सारे पेयर को आपने नीचे लेके आना है, तो नीचे आपके पास 92 होगा, और इस 2 का डबल करना है, तो 2 का डबल क्या होगा आपके पास 2 टाइम्स है, 2 2 जर क्या होता है 4 होता है, तो इस जहां पे हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। अब स्टूडेंट हम इस 4 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करेंगे, उस नंबर को इस 4 के साथ अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो हमारे पास जो आंसर है वो 92 आ जाए या 92 से थोड़ा छोटा आ जाए। तो उसके लिए देखें, अगर लेट्स सपोज मैं 4 के साथ 3 लगाता हूं इस 4 के साथ और फिर 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 3 जर 9, 3 4 जर 12 बड़ा हो जाता है। अब 4 के साथ अगर मैं 2 लगाऊं इस 4 के साथ और फिर 2 के से मल्टीप्लाई करूं, तो ये 2 2 जर 4, 2 4 जर 8, तो इट मींस कि 3 से करने से ये बड़ा हो जाता है, तो हम 2 लगाएंगे, 2 को यहां भी लगाएंगे, यहां भी लगाएंगे, और यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा 84। अब 2 माइनस 4 नहीं कर सकते तो एक कैरी लेंगे, तो 12 माइनस 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट आपने पेयर नीचे लेके आना है 84 को, तो और नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये जो 4 था इसको एज इट इज लिखना है इसी तरीके से, लेकिन इस 2 का डबल करना है, तो 2 का डबल क्या होगा आपके पास 4 होगा। अब आपने 44 के साथ एक ऐसा नंबर लगाना है इस 44 के साथ जिसको इसके साथ अटैच करने के बाद उसी से मल्टीप्लाई किया जाए, तो आपके पास 884 के इक्वल आ जाए। तो उसके लिए जाहिर सी बात है आप क्या लगाएंगे 2 लगाएंगे इधर और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 2 जर 4, 2 4 जर 8, 2 4 जर 8 होता है, तो इट मींस कि हम यहाँ भी 2 लगाएंगे, यहाँ भी 2 लगाएंगे, तो ये 884 आ जाएगा। इसको यहाँ पे लिखेंगे और ये जो आपके पास आ गया इसका स्क्वायर रूट जो गिवन नंबर है वो क्या आ जाएगा 222 आ जाएगा, यानी 222 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे।
अब स्टूडेंट पार्ट 10 है हमारे पास 16, 7, 2, 8, 1। इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है 16, 7, 2, 8, 1 का। तो हम इसको पहले स्क्वायर रूट के सिंबल के अंदर लिखेंगे 16, 7, 2, 8, 1 को। अब पेयर बनाएंगे तो पेयर हमने राइट साइड स्टार्ट करना है। 1 8 का पेयर बनेगा, 2 7 का बनेगा और 16 का बनेगा। अब हम स्टूडेंट देखेंगे जो फर्स्ट पेयर हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। तो हमने कोई एक ऐसा नंबर सोचना है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाए, 16 आ जाए। तो इट मींस कि आपको अच्छी तरीके से मालूम है 4 4 क्या होता है, 16 होता है। तो हम 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 को। अब हम स्टूडेंट नेक्स्ट पेयर 72 को नीचे लेके आ जाएंगे जहां से, और यहां पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इस 4 को डबल करेंगे। तो 4 का डबल क्या होता है, 8 होता है, यानी 4 2 8 होता है। अब हमने इस 8 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करना है कि जिसको 8 के साथ अटैच करने के बाद उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर आ जाए वो क्या आ जाए, वो 72 आ जाए, यानी 72 आ जाए। उसके लिए देखें स्टूडेंट, फर्ज करें मैं 8 के साथ 1 लगा के 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 इंटू 81 क्या होता है, 81 ही होता है। और जबकि यहाँ पे क्या है, 72 है। तो इट मींस के हम इसके साथ कोई ऐसा नंबर हमारे पास है ही नहीं जिसको लगाने के बाद इसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 72 से छोटा आ जाए या 72 के इक्वल आ जाए। इस तरह की सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हम ये करते हैं कि यहां भी 0 लगाते हैं और यहां भी 0 लगाते हैं, और यहां से जो नेक्स्ट पेयर है 81 उसको भी हम क्या करते हैं, नीचे उतारते हैं। तो यानी दो पेयर जब भी एक साथ नीचे उतारेंगे तो उसके लिए हम यहां भी 0 लगाएंगे और यहां पे भी क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, और यहां पे दो पेयर एक साथ नीचे उतारेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिसको अगर 80 के साथ, यानी इस 80 के साथ अटैच करने के बाद उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7281 आ जाए। तो 9 को लेट्स सपोज अगर 80 के साथ अटैच करके फिर इसी 809 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 क्या होता है, 81 होता है, और 9 8 क्या होता है, 72 होता है। तो इट मींस के 9 इधर भी लिखेंगे और इधर भी लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे, 7281 लिखेंगे। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 400 क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इस नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास 409 के इक्वल आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं जो गिवन नंबर्स हैं उसका। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम पार्ट 12 देखते हैं। पार्ट 12 हमारे पास क्या है ये जरा चेक करते हैं। पार्ट 12 आपके पास है 422 7 136 है। आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने इसको स्क्वायर रूट के सिंबल में लिखना है 422 7 136 को। अब राइट साइड से आपने पेयर बनाना है तो 6 और 3 का, 1 और 7 का पेयर बनेगा, 2 और 2 का बनेगा और 4 अकेला रह जाएगा। तो इट मींस कि हमारे पास जो पहला पेयर आएगा वो 4 आएगा, और हमें पता है कि 2 2 क्या होता है, 4 होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इस पेयर को नीचे लेके आना है। तो ये पेयर नीचे लेके आएंगे तो 22 होगा, और यहां से इस 2 को डबल करना है तो 2 का डबल क्या होगा, 4 होगा। अब 4 के साथ अगर फर्ज करें मैं 1 भी लगा के इसको मल्टीप्लाई करता हूं 41 को 1 से तो वो 41 हो जाता है। तो यहाँ पे 22 है तो ये बड़ा होता है। तो इट मींस के फिर हम यहाँ भी 0 लगाएंगे, यहाँ भी 0 लगाएंगे, और यहाँ पर जो नेक्स्ट पेयर है 71 उसको भी नीचे उतारेंगे, यानी एज इट इज 71 को हम क्या करेंगे, नीचे लेके आएंगे। अब 40 के साथ हम 5 लगाएंगे और 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 5 4 20। तो ये आपके पास थोड़ा सा छोटा आ जाता है। तो इट मींस कि यहाँ भी 5 लगाएंगे, यहाँ भी 5, और यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 125 आएगा। अब 2271 में से अगर इसको माइनस करते हैं तो 11 माइनस 5 6 होता है, 6 माइनस 2 4 होता है, और यहाँ पे 2 माइनस 0 2 होता है। तो ये 246 होता है। नेक्स्ट जो पेयर आएगा वो आपके पास नीचे आ जाएगा 36।
अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट आपने यहाँ पे क्या करना है कि इस दोनों 4 और 0 को एज इट इज आपने नीचे लिखना है, लेकिन इस 5 को डबल करना है। तो 5 का डबल करेंगे तो 5 का डबल होता है यानी 5 2 10 होता है। तो अब आपने यहाँ पे 10 नहीं लिखना इस तरीके से, ठीक है। आपने क्या करना है, इस 0 को इसी तरह लिखना है, इस 1 को जो नेक्स्ट डिजिट है 0 इसमें ऐड करना है। तो 1 को 0 में ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा 410 आ जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 0 क्या होता है 1 के ही इक्वल होता है। तो अब हमने इस 410 के साथ कोई एक ऐसा नंबर अटैच करना है जिसको अटैच करने के बाद उसी से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास 24,636 आ जाए। तो इसके लिए 6 को हम लोग 410 के साथ अटैच करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 6 36, 6 0 0, 6 1 6, 6 4 24 होता है। तो इट मींस के यहाँ भी हम क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और यहाँ भी क्या लिखेंगे 6। तो यहाँ क्या आएगा 24,636 आ जाएगा। तो आपके पास इसका जो स्क्वायर रूट आ जाएगा इस नंबर का वो क्या आएगा 2056 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ गिवन नंबर फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 4 करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।